अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ये लिस्ट के अंडर में, ठीक है। अब जैसे ये आपको पता होगा कि हमारे पास एक लिस्ट थी, राइट, ये लिस्ट थी क्योंकि इसके समवेयर टॉप पे क्या था, यहाँ पे टॉप पे क्या था, यहाँ पे कलेक्शन था। कलेक्शन के डाउन में हमने आपको दिखाई थी लिस्ट थी, इधर सेट थे, राइट, जहाँ पे यहाँ इंटरनली मैप यूज़ हो रहा था, ये सब मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे लिस्ट है, इसके पास एरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है, राइट। कब हम एरे लिस्ट यूज़ करते हैं और कब हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं और इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है। एरे लिस्ट एक तरफ हो गया, लेट्स से लिंक लिस्ट है, तो इसमें क्या होता है, नोड साइज रहता है कि जो भी चीज़ें रहती है ना वो नोड्स जैसी रहती है, क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड ही रहती है, राइट, यहाँ पे तो ये नोड्स रहती हैं। एरे लिस्ट में क्या होता है, ये एक इंटरनली एरे ही होती है, राइट। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे ये जो एरे हैं तो इनका ना जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो समवेयर अराउंड 10 होता है। अब कोई भी वैल्यू अब जैसे यहाँ पे आके इंसर्ट होगी, राइट, तो जैसे यहाँ पे 1 इंसर्ट हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, एक यहाँ पे एक इसका लोड फैक्टर होता है, राइट। जैसे ये 75% लोड फैक्टर पे रीच करती है तो एक डबल साइज ऑफ एरे लिस्ट प्रिपेयर होती है, ऑलमोस्ट डबल साइज। यहाँ पे कैलकुलेशंस भी होती हैं कि आप कितना कर सकते हो। अब मान के चलो ये क्या होगा, ये पुराने एलिमेंट जो है ना यहाँ पे पूरे कॉपी होंगे, 0 1 3 5 देन 7, तो ऐसे करते करते फिर से अब ये 75% अगर फिल हो गई है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, एक इससे भी डबल साइज की एक एरे लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे ही एरे लिस्ट काम करती रहती है। लेकिन अगर हम कोई भी मतलब जो भी इंसर्शन करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इंटरनली इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि डबल साइज़ की बार बार बनाती है, कॉपी करती है, और डबल साइज़ की बना भी ली और मान के चलो हमने उसको आधे ही भर के छोड़ दिया, तो ये स्पेस जो है ये वेस्ट हो रही है, करेक्ट। तो इस तरह की सिनेरियो अब सेम अगर आप डिलीट करते करते जाओगे तो फिर से वो उसके हाफ साइज़ की एरे बनाएगी, फिर उसके हाफ साइज़ की बनाएगी और कॉपी बैक करेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास स्पेस वेस्टेज और इस तरीके की, ये सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि एरे लिस्ट इज़ नॉट गुड। ये अगर लिंक लिस्ट में देखें, ऐसे बोलते हैं हम अभी जो हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं इनको बोलते हैं हम कि इंसर्शन, ये इंसर्शन ऑपरेशन थे और दोबारा मैंने डिलीट का बताया तो डिलीशन, ठीक है। तो अगर मान के चलो इंसर्ट और डिलीट का सिनेरियो है तो उस केस में क्या है, ये तो एरे लिस्ट इज़ नॉट गुड, एरे लिस्ट इज़ नॉट गुड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। बट इस केस में क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने एक एलिमेंट डाला 1, फिर 2 डाला या 3 डाला, तो यहाँ पे कभी भी ये डबल साइज़ वाला और लोड फैक्टर वाला मैटर नहीं रहता है। जब भी आपको कोई भी नोड इंसर्ट या डिलीट करनी होती है तो वहाँ पे वो एलिमेंट इंसर्ट हैप्पीली हो जाता है। अगर बीच में इंसर्ट करनी है तो बीच में हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर नोड अगर डिलीट भी करनी है तो वो डिलीट कर सकते हो और इसकी नेक्स्ट जो नोड जो पहले ये थी अब उसके बदले इसकी नेक्स्ट नोड ये हो जाएगी, राइट। तो ये लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसर्शन और डिलीशन में अगर आप देखो लिंक लिस्ट इज़ गुड इन केस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। बट अगर रीड पर्पस की मैं बात करूं, क्योंकि 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक रीड और एक राइट। रीड ऑपरेशंस में एरे लिस्ट इज़ क्वाइट बेटर। कैसे, 3 फाइंड करना है तो इसकी O1 कॉम्प्लेक्सिटी में ही आपको वो एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वो पूरा इटरेट करना होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो O(n) कॉम्प्लेक्सिटी में मिल रहा है और यहाँ पे जो आपको एलिमेंट मिल जा रहा है वो O1 कॉम्प्लेक्सिटी में मिल रहा है। तो अगर रीड एक्सिस की बात आए, है ना, रीड एक्सिस के केस में क्या है, एरे लिस्ट गुड है, लिंक लिस्ट गुड नहीं है। यही बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जो जनरली इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है। आप पहले बताओगे कि एरे लिस्ट लिंक लिस्ट क्या है और उन दोनों में डिफरेंस बता दोगे कि कैसे काम करती है। कि अब इस बहाने आपको इसकी इंटरनल वर्किंग भी पता लग गई। कॉम्प्लेक्सिटी बिगिनर में हम कवर कर रहे हैं, लेकिन जो और डीप डाउन क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, क्या क्या यूज़ केस होते हैं, कैसे कैसे कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ जाती है, किस केस में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं। बहुत सारे प्रोग्रामेटिक बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो मैं आगे की प्लेलिस्ट में इसमें आपको बताऊंगा। तो अभी आप समझ गए कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जनरली वो यही है, रीड राइट के केस में वो आपसे सुनना चाहता है। अब उसमें कोई पर्टिकुलर सिनेरियो या प्रोग्राम देके वो आपको फंसा रहा है इंटरव्यूअर, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस और डीप डाउन नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट तो हो गया। अब ऐसे ही हैश सेट, लिंक हैश सेट, कंकरेंट हैश सेट और ट्री सेट भी हम पढ़ेंगे।